हाँ शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में शिवोहम गुरुदेव, शिवोहम शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। गुरुदेव नमस्कार, दंडवत प्रणाम। शिवोहम दत्ता। प्रणाम प्रणाम। तू बोल। क्या विषय था अपना? शिवम गुरुदेव, शिवम चरण स्पर्श। हाँ शिवोहम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आवाज आ रही है? हमारा संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत अच्छी बात है। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। कल क्या सुना रहे थे इसके अंतर्गत? इसमें विषयों के बारे में जानकारी हुई थी। किसके बारे में? क्या चर्चा चल रही थी कल? ध्यान में है किसी को? क्या महाराज जी? कल क्या चर्चा चल रही थी अंत में? हाँ, बार बार अंत में ये असुचि में सुबुद्धि बड़ी तगड़ी है। 4 प्रकार की कार्य विद्या में से असूचि में सूची बुद्धि। यदि इस पर कोई विजय प्राप्त कर ले तो बाकी अविद्या पर विजय प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। और क्या सुना रहे थे? किस प्रसंग में ये चर्चा चल रही थी? गुरुदेव, विषयों को दुख स्वरूप और मैं आनंद स्वरूप, ये भी चर्चा चली थी कल। वापस बोलो। विषय को दुख स्वरूप समझना चाहिए और मैं आनंद स्वरूप हूँ। बहुत अच्छी बात है। हम केवल मात्र विषय को दुख स्वरूप समझ ले और अपने को आनंद स्वरूप न समझे अथवा परमात्मा को आनंद स्वरूप न समझे, तब तक विषय से छुटकारा मिलना संभव है ही नहीं। ये थोड़ा विशेष रूप से चिंतन करने योग्य है। अच्छा, ये सारा का सारा किस प्रसंग में सुना रहे थे? ये जो चर्चा चल रही, इसके मूल में चर्चा क्या थी? ध्यान में है क्या किसी को? गुरुदेव, उससे पहले वो सच्चित आनंद का चल रहा था ना कि हम सत और चित क्या तो बात, बहुत बहुत समझ लेते, धन्यवाद। पर इसका आनंद। मतलब बहुत बहुत अच्छी बात। इतने साधकों को फेल कर दिया। इसको कहते लक्ष्य पर चित्त की एकाग्रता, अर्थात सतचित आनंद। इसके बारे में चर्चा चल रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कोई सत का चिंतन करे, कोई चित्त का करे, तो इसका चिंतन करके इसको समझना इतना दुर्लभ नहीं है, इतना कठिन नहीं है, जितना मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सतरूप हूँ, मैं चित रूप हूँ, इसका बोध जल्दी हो सकता है, परंतु मैं आनंद स्वरूप हूँ, इसका बोध सम्यक प्रकार से हो, इसके लिए पता नहीं किसको कितने जन्म लग जाते हैं।
क्योंकि अनादिकाल से हम अपने को दुखी और संसार को सुखरूप समझ करके बारंबार संसार की ओर ही प्रवृत्त होते रहते हैं। अब यदि हम सचमुच में मैं आनंद स्वरूप हूँ, इस रहस्य को यदि समझना हो तो इसके लिए विषय की असलियत समझनी होगी, क्योंकि जब तक विषय की असलियत को नहीं समझेंगे तब तक विषय से छुटकारा कदापि मिल सकता ही नहीं। थोड़ा सबका ध्यान इसीलिए इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि बाकी सब सत और चित्त की चर्चा में तो बड़ी मस्ती लेते हैं, परंतु मैं आनंद स्वरूप हूँ इसमें रुचि लेने वाले को 1% ही होते हैं। बाकी 99% जो होते हैं केवल मैं सत हूँ, मैं चित्त हूँ, इसमें जरूर ले लेते हैं। जबकि जब तक मैं आनंद स्वरूप हूँ इसका यथार्थ बोध नहीं हो जाता है, तब तक सत्यचित आनंद का जो बोध है वह भी टिकने वाला नहीं है। क्योंकि जो सत्य होता है उसे, जो चित्त होता है उसे किसी की आवश्यकता होती क्या? अरे सत्य तो देश काल वस्तु से परिच्छिन्न होता ही नहीं ना, अपरिच्छिन्न होता है। तो जो अपरिच्छिन्न वस्तु होती है उसको किसे प्राप्त करना होगा? ये सारी की सारी उपाधियां हुआ करती है। तो यहाँ पर थोड़ी विचार की प्रक्रिया बताई गई है। सत्यचित आनंद इन तीन में से यदि किसी साधक को इनका विचार करना है तो सर्वप्रथम आनंद का ही विचार करे, आनंद का ही विवेक करे, और किसी का विवेक करे ही नहीं। सत्यचित आनंद का विवेक बाद में सार्थक होगा। सत्यचित का जो विवेक है ना ये बाद में सार्थक होगा, पहले मैं आनंद स्वरूप हूँ। शायद समझ में आया होगा। महाराज जी, इसमें सत्य और चित्त का विवेक किए बिना डायरेक्ट इसका आनंद स्वरूप में ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल होगा ही होगा। यहाँ पर और कुछ नहीं करना, विषय दुख स्वरूप है, इस बात को अच्छी तरह से समझना है। क्योंकि यदि इसको नहीं समझेंगे तो फिर सच्ची बात यह है, हमारा ये भोग पदार्थों की ओर जो आकर्षण है वो बिल्कुल बराबर बना रहेगा, और साथ ही साथ हमारी कल्पनाएं ज्यों की त्यों चलती रहेगी। मैं सत हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये कल्पनाएं चलती रहेगी और हम संसार के भोग पदार्थों के पीछे पागल कुत्ते की तरह होकर के पड़े रहेंगे। ये बिल्कुल पक्की बात है, चाहे कोई क्यों ना हो। यदि आनंद स्वरूप की खोज नहीं करेगा तो उसे कभी भी वास्तविक बोध सपने में भी नहीं हो सकता है। इसको बिल्कुल 100% खरा सोना समझ लेना चाहिए। तो हमारे महापुरुषों ने जो सिद्धांत कथन किया, जो विवेचना की, जो संकेत किए, तो इसमें यही किया गया है कि सबसे पहले विवेक करना हो तो सत का चित्त का विवेक न करे, बल्कि केवल और केवल मात्र आनंद का ही विवेक करे। अच्छी तरह से देख लेना, संसार में जितने भी वेदांती है ना वर्तमान में, जिन्होंने आनंद का विवेक नहीं कर रखा, वो कुछ भी खाएंगे, पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे, मनोरंजन करेंगे और कह देंगे तो इंद्रियां करती है, मैं तो करता है, भोगता हूँ, मेरे को इसकी कोई परवाह नहीं, मेरे को कोई कर्म लागू होता ही। हाँ, इसे बहुत बड़ी मूर्खता कहते हैं। सचमुच में ये शास्त्रोक्त नहीं है। हाँ, भले ही करो अपनी मौज मस्ती के लिए, मनोरंजन के लिए, परंतु शास्त्रों का ऐसा रहस्य है ही नहीं। शास्त्र सचमुच में ऐसा बताते ही नहीं। हाँ, श्रुति माता में जहाँ पर वर्णन आता है जीवन मुक्त महापुरुषों की विलक्षण आनंद का, वहां पर जो वर्णन किया गया है जक्षण क्रीडन रम्माण, ऐसा जो वर्णन आता है वह जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए होता है। अर्थात तत्व साक्षात्कार होने के पश्चात जीवन मुक्त विद्वान की देह में महत्व ममत्व होती ही नहीं, इसलिए उनका देह प्रारब्ध का पुतला होता है। अतः जिनका तीव्रतर प्रारब्ध होता है वह क्या कर रहा क्या नहीं करना, वो महापुरुष उसमें अटके हुए नहीं रहते हैं, क्योंकि वह एक देह में नहीं बंधे रहते, बल्कि समस्त देह को अपना ही स्वरूप समझते हैं, अथवा उनकी दृष्टि में देह नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। जिज्ञासुओं के लिए तो
100 नहीं बल्कि 101% क्या करना होता है? हाँ, विषय को दुख रूप ही समझना होता है। ये ब्रह्म विद्या की आड़ लेकर के मौज मस्ती मनोरंजन करना होता ही, हाँ, वरना सच्ची बात ये जिज्ञासा खो जाएगी और वो सदा सदा के लिए रुड़ जाएगा। ये मौज मस्ती मनोरंजन में ही लग जाएंगे। हाँ, बहुत सारे ऐसे संत हैं तो हमने प्रत्यक्ष देखा हुआ है। सत्संगों में जाते तो जिस दिन जाते वो उनके हिसाब से सत्संग रखते थे साधकों के, और जाते जिस दिन सत्संग तय थी उस दिन जाते, उस दिन इतना शराब पीते, इतना पीते कि वो उनके जो बिचायत होती है ना, उल्टियां कर करके उनको भी खराब कर देते, फिर पूरी रात सोए रहते, फिर दूसरे दिन भजन बोलते। अब ऐसों का भी नाम ले तो अच्छी बात नहीं है, मर्यादा नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। परंतु कहने का मतलब, अब ऐसा करने वाले अब विचार करके देख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्या करें। अब उनको कोई कह दे तो हम तो ब्रह्म है, हमारे तक तो ये क्या पहुंचेगी, ये आत्मा को क्या पवित्र कर सकती है? आत्मा तो नित्य मुक्त, आत्मा में कर्म लागू होता ही नहीं, आत्मा तो सर्वथा विनिर्मुक्त है, बंधन की सत्ता ही नहीं है। ये तो सारा का सारा, हाँ, इंद्रियों के अर्थों में बरत रही, मैं तो करता भोगता हूँ। तो सच्ची बात कहें तो इसको बहुत बड़ी मूर्खता कहते हैं, इसको आसुरी वेदांत कहते हैं। ये महात्माओं का वेदांत होता ही नहीं। इसलिए हम तो संकेत यही करना चाहते हैं कि हमको महात्माओं का वेदांत अपने हृदय में प्रकट हो। किस प्रकार का वेदांत? महात्माओं का वेदांत, नहीं कि असुरों का। हाँ, इसीलिए कहने का मतलब, पहले जिनके अंतःकरण की जितनी शुद्धि आवश्यक होती है उतनी शुद्धि यदि वह कर नहीं पाते हैं तो निश्चित रूप से वह भटकते हैं। इसलिए सर्वप्रथम अंतःकरण की शुद्धि पर थोड़ा जोर दिया जाता है। अभी रामदेव जी महाराज ने जो दृष्टांत सुनाया ना, भले वो भगवान के वहां पर जा रहा था, भगवान के भेंट के लिए किसी की खेत से 2-4 डांगी क्या बोलते हैं वो तोड़ ली, फिर भी भगवान विपरीत हो गए और कह दिया कि नहीं, तूने बहुत बड़ा अपराध कर लिया, तू जैसा था मैं तेरे पर प्रसन्न था, मैंने तेरे को बुलाने के लिए विमान भेजा था, परंतु तूने अपराध कर लिया। जिनके देखो कितने दाने, 110 दाने निकले, तो कहा 110 दाने की जगह पर 1 दाने की जगह 1 मन चुकाना पड़ता, हमारा यही विधान है। जाओ, बैल बना दिया और 110 मन कमा करके दिया, फिर वहां से उनकी मुक्ति हुई। अब लोग इन दृष्टांतों से डरते ही नहीं, सोते तो ऐसे ही किस्सा कहानी, क्या करना है इसका। तो शुरू के अंतर्गत, इसीलिए तो जब तक ईश्वर का डर नहीं होता ना, जब तक ईश्वर की कोई मर्यादा में नहीं रहते हैं, पहले नरक से भी डरना होता है, ईश्वर से डरना होता, सबसे डरना होता है, फिर आगे जाकर के वह कभी गड़बड़ नहीं करता है, वरना तो वो बड़ी बड़ी गड़बड़ें करेगा। हाँ, शांति से बैठ जाओ ना। तो सर्वप्रथम क्या करना होता है? आवाज आ रही है क्या? विषयों को समझना पड़ता है। हाँ, सबसे पहले इनका बहुत अच्छी तरह से विवेक करना होता है, क्योंकि सत्य बात बता दे तो यहाँ पर विहित विषय भी अत्यंत पतन का कारण हो जाता है, तो निषिद्ध विषय के लिए तो फिर कहना ही क्या है। और यहाँ वेदांत के विचार करने वाले साधकों में सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला 99 नहीं बल्कि 100% यही पाया जाता है। यदि उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी है तो उस गंदगी को वह गंदगी समझेगा ही नहीं, और जब तक गंदगी को गंदगी नहीं समझते हैं तब तक वहां से वैराग्य होता ही नहीं, तब तक छूटना थोड़े होता। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से
थोड़ी जिम्मेदारी से इसको स्वीकार करना होता है, जिम्मेदारी से इसको दृढ़ता से, और फिर यहाँ पर अच्छी तरह से मंथन करके निर्णय लेना होता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों ने थोड़ा संकेत किया हुआ है, जैसे उल्टी की हुई को केवल मात्र कुत्ता ही ग्रहण कर सकता है, ऐसे ही यदि कोई इनको वापस पुनः ग्रहण करता है तो समझ लेना चाहिए वह एक प्रकार का कुत्ता ही है। वैसे देखा जाए तो ये सतचित आनंद, इन तीन में से जब आनंद का बोध हो जाता है तो समझो 90% तो उनका काम हो ही गया। सतोर चित्त के आनंद, सतोर चित्त के विवेक में, सतोर चित्त के बोध में तो ज्यादा समय लगता ही नहीं, तुरंत ही बोध हो जाता है। थोड़ा सा युक्ति प्रमाण दृष्टांत बताया जाए, उनको बोध हो जाएगा कि हाँ मैं सत हूँ, मैं चित्त हूँ, परंतु मैं आनंद स्वरूप हूँ। इसके लिए हजारों ग्रंथ भी, हजारों पोते भी कम पड़ जाएंगे, इनके लिए हजारों वर्षों की साधनाएं भी कम पड़ जाएगी, हजारों प्रकार के चिंतन मनन भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर दृढ़ता से इस बात को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार करना होता है। अर्थात जब तक अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाता है, पूर्ण रूप से शुद्ध का मतलब यहाँ पर मल विक्षेप पूर्ण रूप से निवृत्त नहीं हो जाते हैं। ध्यान रखना, अज्ञान की निवृत्ति तो बाद में होगी, अज्ञान की निवृत्ति को ही अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि कहते हैं। तो यहाँ पूर्ण कहने से तात्पर्य होता है जब तक ये रजोगुण तमोगुण के वेग शांत नहीं हो जाते हैं तब तक सचमुच में ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्ति होती ही नहीं। ब्रह्म विद्या को हम ब्रह्म विद्या के रूप में समझते ही नहीं। जो ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या के रूप में ग्रहण कर लेते हैं उनको पता होता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का ऐश्वर्य भी ब्रह्म विद्या के एक अणु मात्र की बराबरी नहीं कर सकता है। ऐसी जब निष्ठा जागृत होने लगती है, ब्रह्म विद्या की महिमा का अपने हृदय में संचार होने लगता है, तो फिर पता चलता है कि हम ब्रह्म विद्या के लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं। छोटी छोटी वस्तुओं के पीछे पागल होकर के हम पड़े रहते हैं, तो लेते हैं कि अरे ब्रह्म विद्या हम भी तो ऐसा वैसा कर रहे हैं। इसमें कोई शंका नहीं है गुरुदेव? नहीं महाराज जी, इसमें कोई शंका नहीं, बात बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर सच्ची बात यही होती है कि ज्ञान की जो प्रथम भूमिका होती है ना, प्रथम भूमिका के अंतर्गत विषय विषय भय द्वेषता गुरु तीर्थ अनुराग, कल शायद यहीं पर उपसंहार किया था। अर्थात विषय विषय भय द्वेषता, विषयों से अत्यंत वैराग्य हो जाना, और जितना वैराग्य विषयों से हो उतना का उतना। जैसे गेंद को हम जितनी ताकत से दीवार पर फेंकते हैं उतनी ही ताकत से पुनः अपनी ओर आ जाती हैं। तो जितनी ताकत से हम विषयों से विरक्त होते हैं उतनी ताकत से गुरुदेव के चरण कमलों को ही परम तीर्थ समझ लेना चाहिए। वह ज्ञान की प्रथम भूमिका में आरूढ़ हो गया है। ये दो बातें जिन साधकों में प्रतिष्ठित हो जाए ना, तभी समझ लेना चाहिए कि वह ज्ञान की प्रथम भूमिका में आरूढ़ हुआ है। अच्छा, थोड़ा संकेत और कर देते हैं। विषयों से विरक्ति होना अर्थात विषयों से वैराग्य होना और गुरुदेव के चरण कमलों में परम प्रीति का होना, इसके बीच में कुछ कक्षाएं और है जिनका चिंतन मनन काफी समय से चल रहा है। बीच की कौन सी कक्षाएं छूट गई, बता सकते हो क्या? गुरुदेव आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं गुरुदेव, वो ज्ञान की प्रथम भूमिका के अंतर्गत बताया, वहीं से कट रही है। अच्छा, बाकी साधकों को आ रही क्या? नहीं गुरुदेव, आवाज नहीं आ रही, आवाज कट रही है गुरुदेव, नहीं आ रही बराबर, नहीं आ रही, आवाज कट रही है ना। अब आ रही क्या? शिवोहम
शिवोहम। हाँ शिवोहम। अब आ रही क्या आवाज? आती है आते रही है, जब थोड़ी थोड़ी कभी कभी कट जाती है, बाकी आती है। अब आ रही है? हाँ भाई करूँगा, क्या करूँ? अब आ रही है कुछ, लेकिन आवाज फट रही है अभी। हाँ अब आ जाएगी, कोई बात नहीं। जी महाराज। अपनी चर्चा चल रही थी विषयों से अत्यंत वैराग्य का होना, और जिस ताकत से, शक्ति से, पावर से विषयों से वैराग्य होता है, उतने ही पावर से गुरुदेव के चरण कमलों में परम प्रीति का होना, ये ज्ञान की प्रथम भूमिका कहलाती है। इसके अंतर्गत विषयों से वैराग्य और गुरुदेव के चरण कमलों में परम प्रीति का होना, इसके बीच में कुछ साधन, कुछ कक्षाएं छूट गई है, उसका नाम क्या है? कोई बता सकते हैं क्या? अब तो आ रहे हैं ना आवाज? आ रही है गुरुदेव। चलो ठीक बात है। कौन बताएंगे कौन सी कक्षा छूट गई? मल विक्षेप दूर करना महाराज जी। चलो बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बहुत अच्छा बताया। वैसे मल विक्षेप की निवृत्ति होगी तभी विषयों से वैराग्य होगा। विषयों से वैराग्य होना ही मल विक्षेप की निवृत्ति है। और कौन बताएंगे? सच संपत्ति। क्या बात है, अब की बार सचमुच में कमाल कर दिया, बहुत धन्यवाद है। अर्थात फट संपत्ति यदि जीवन में नहीं है तो वह जो वैराग्य हुआ ना, वह वैराग्य अपने को आगे तक नहीं पहुंचाएगा। ये वैराग्य रूपी चक्र तभी आगे बढ़ता है, तभी चलता है जब इसके 6 अर्य रूपी फट संपत्ति ये मजबूती से कसी हुई हो। 6 ताड़ियां थोड़ी मजबूती से कसी हुई हो ना, तभी ये आगे बढ़ सकता है। आ गया समझ में? बहुत बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा सूत्र बताया था? विषयों से अत्यंत विरक्ति। क्या बताया? हाँ, विषयों से वैराग्य होगा तब ही फट संपत्ति जागृत होगी, और फट संपत्ति जागृत होगी तभी मुमुक्षुता जागृत होगी। समझो गुरुदेव के चरण कमलों में परम प्रीति हो सकती है।
अब देख लेना चाहिए, यदि ये कक्षा कोई पूर्ण कर लेता है ना, तो सचमुच में वह वेदांत का पूर्ण रूपेण अधिकारी हैं। वह ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके निश्चित रूप से सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएगा। उसके लिए भटकने की संभावना स्वप्न में भी नहीं है। और यदि इसमें से 1% भी किसी ने गड़बड़ कर दी तो ये निश्चित बात है कि कभी न कभी वह भटकेगा जरूर। और भटकेगा कौन? जिनको सचमुच में मोक्ष प्राप्त की तीव्र इच्छा, तीव्र भी विदिशा उदय नहीं हुई, वह कभी भी भटक सकते हैं। इसलिए साधकों को इस बात के लिए अच्छी तरह से सावधान हो जाना चाहिए कि हम कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि व्यवहारिक सत्ता में भी बोलने में गड़बड़ न करे, अर्थात बोलने में भी सत्य हो। ऐसा नहीं झूठ कपट पाखंड, बोलने में, सुनने में, प्रत्येक क्रिया चेष्टा में, धन के लेन देन में भी ऐसा नहीं किसी के एक पैसे को दबा ले, 1 पैसे को खा जाए तो मजा आ जाए, ऐसा नहीं होता है। हर क्षेत्र में जो ईमानदारी से प्रवर्त निवर्त होते हैं वही आगे चल करके विरक्त हो सकते हैं। जो व्यवहार में भी ईमानदारी नहीं रखते हैं तो आगे संसार के भोग पदार्थों से विरक्त थोड़े हो सकते हैं। ब्रह्मलोक से वैराग्य थोड़े हो सकता है क्या? विचार करो, जो 5 रुपए नहीं छोड़ सकता वह स्वर्ग को छोड़ सकता है क्या? बहुत सारे कहते हैं ना, हम तो बैकुंठ के भी लात लगाते हैं। बहुत सारे वेदांत के जिज्ञासुओं से सुन लेना, वो कहेंगे कि हमारे को ब्रह्मलोक की जरूरत ही नहीं। अरे ब्रह्मलोक तो छोटी बात हो, कहते ईश्वर भी हमारे सामने क्या है, हम तो ईश्वर को भी लात लगाते हैं। अब सूरवीर तो इतने बड़े और 5 रुपए के लिए लड़ पड़ेंगे, तो बताओ कितनी बड़ी उनकी मूर्खता है। अरे भाई, वो ब्रह्मलोक के प्रति नास्तिक है, ब्रह्मलोक को मानते नहीं है, ब्रह्मलोक की उनको आवश्यकता नहीं, इसलिए कह देंगे। परंतु 5 रुपए के पीछे तो पागल हो रहे हैं ना। इसलिए भाई ये कह देना ऐसी कोई विशेष बात नहीं होती है। विशेष बात यह होती है कि सचमुच में सम्यक प्रकार से ब्रह्मलोकादि से विरक्ति हो, और विरक्ति हो गई तो सचमुच में संसार के पद पदार्थों का तो कोई औचित्य होता ही। तो सोने को भी नहीं लेना चाहता, वो लोहे के चक्कर में पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। इस बात यहाँ पर यही होती है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से साधकों को ये रहस्य समझना चाहिए कि ब्रह्म विद्या की ओर जो प्रवृत्ति अपनी सम्यक प्रकार से हो तो सर्वप्रथम इसी की आवश्यकता होती है। हाँ, अष्टावक्र गीता को उठा करके देख लेना, उसमें सबसे पहले यही बताया गया है, मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विस्वत त्यज्य। जनक प्रश्न करते हैं, भगवान विरक्ति कैसे होती है, मुक्ति कैसे होती है? तो उनमें सबसे पहले अष्टावक्र जी महाराज यही कहते हैं, मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विस्वत त्यज्य। यदि हे जनक तुम मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान जान करके त्याग दे। जो मोक्ष है तू चाहता इस सम विषय तजता तरे, आर्जव क्षमा संतोष समदम पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, इस आग से जट भाग करे, आशांत शीतल देश में हो जा अजर हो जा अमर। तो विषयों से अत्यंत विरक्ति होना यही ब्रह्म विद्या का मुख्य साधन होता है। और विषय के बारे में कल बता ही दिया था, ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये तो विषय है ही है। इसके अलावा भी विषणवंती निबंधंती इति विषया, अर्थात जो अपने को विशेष रूप से बांध ले, ये शब्दादि विषयों के साथ लागू होता है। और विषय का एक दूसरा अर्थ होता है, जो अकर्ता अभोक्ता आत्मा को कर्ता भोक्ता बना दे, उसे कहते हैं विषय। ध्यान देना अच्छी तरह से कि किसको कहते हैं? जो अकर्ता अभोक्ता आत्मा को क्या बना दे? कर्ता भोक्ता बना दे, उसे कहते हैं। तो विचार करके देख लेना, हम सचमुच में कर्ता भोक्ता है नहीं, परंतु क्या करने से, किसका संग करने से, किसको महत्व देने से, किसके पीछे पागल होने से हम अपने आप को कर्ता भोक्ता, हम अपने आप को स्त्री पुरुष, अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझने लगते हैं। तो समझ लेना चाहिए वही अपने लिए विषय है, और उस विषय का त्याग ही वेदांत का जिज्ञासु का द्योतक हुआ करता है। अब जिनको सचमुच में वेदांत वेदी तत्व का साक्षात्कार करना है, वो यहाँ पीछे नहीं हटेंगे, वरना सोचेंगे अरे हम इनको विषय कैसे समझे, ये तो हमारे खास प्रियतम हैं,
फलाने हैं, ढीकने हैं, तो भाई आराम से प्रियतम के साथ में होली खेलते रहो, जन्मते मरते रहो, कोई मना करने वाला तो है नहीं ना। जन्मो और मरो, इसके साथ और कोई विशेष बात हो सकती क्या? हाँ, यहाँ पर तो आत्मा के सिवाय सब कुछ विषय होता है, इसलिए किसी को भी महत्व देंगे, किसी के पीछे पागल होंगे, किसी को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएंगे, किसी को भी मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ समझ लेना चाहिए। वेदांत का जिज्ञासु है ही नहीं, अभी तो वे बेचारा जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकने वाला ही ग्राहक है, भटकने वाला ही राहगीर है। इसमें कोई शंका हो तो देख लेना भाई, किसी भी प्रकार की। कोई शंका नहीं। नहीं है गुरुदेव, नहीं है ना? तो विचार करके देखो, अपने को जो कर्ता भोक्ता बना देते हैं, हम उनसे थोड़ा दूर हटना चाहते हैं या सदा उनके चक्कर में पड़े रहना चाहते हैं? दूर हटना चाहते हैं। आकाश पाताल की बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, परंतु गड़बड़ तो हो रही है ना, पूर्ण रूप से गड़बड़ तो 100% ही हो रही है। सही बात। उशान देखे तो अपना माजना भी उशान के सहता नहीं। अपना जट जूता चप्पल पड़ा जट ठोकना लगे वह जगह पे जहाँ उठू आप उठबो चमेश कौन है, उन्हीं को महत्व देते हैं। चाहे जन्म मरण और 1-2 जन्म मरण वो और कर लेंगे, 1-2 जन्म मृत्यु के चक्कर में और भटक लेंगे, अभी जल्दी थोड़ी क्या मुक्ति की। परंतु खोपड़ी में दिमाग में बात आती ही नहीं है, क्योंकि अपवाद का बल होता ही नहीं, करे तो क्या करें। तो भाई यह विशेष बात है कि सबसे पहले इन विषयों को विष के समान समझो। यदि विषयों को विष के समान समझेंगे तो सच्ची बात यह है कि हमारा जितना भी चिंतन होता है, हमारी जितनी भी वृत्तियां चंचल होती इन विषयों के कारण ही होती हैं। जब विषयों से आसक्ति निकल जाती हैं, विषय में सत्यत्व प्रियत्व आदि बुद्धि नहीं रहती हैं, तो निश्चित रूप से क्या होता है, उसकी ओर आकृति होता है। वृत्तियां यदि विषय की ओर महत्व बुद्धि नहीं है तो अपने आप ही वृत्तियां शांत होने लग जाती हैं। और ध्यान रखना, शांत वृत्ति में ही, एकाग्र वृत्ति में ही आनंद स्वरूप का भान होता है, आनंद रूपता का भान होता है। तभी तो पता चलेगा मैं आनंद स्वरूप हूं, वरना पता चलने वाला थोड़ी है क्या? नहीं है गुरुदेव, हैं? नहीं है गुरुदेव, वैसे तो पता चलने वाला। हाँ, तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझना होता। साधकों का चिंतन मनन सबसे पहले इसी जगह पर है कि कहीं मैं विषय के चक्कर में तो नहीं हूँ, कहीं मैं विषय को आनंद रूप तो नहीं समझ रहा हूँ, कहीं विषयों में आसक्ति अमता ममता तो नहीं हो रही, कहीं ये विषय मेरे को घेर तो नहीं रहे, कहीं मैं विषय के चक्कर में तो नहीं हूँ, कहीं मैं विषय को परमात्मा तो नहीं समझ कर बैठा हूँ। ये सारे के सारे अपने खोपड़े में घूमते रहने चाहिए और सदा सर्वदा सावधान रहे कि मैं कहीं भटक न जाऊं। ये सारी की सारी बातें जब हम ठीक प्रकार से चिंतन मनन करते रहेंगे तो सचमुच में विद्या की निवृत्ति होगी और ब्रह्म विद्या का आविर्भाव होने लगेगा और सचमुच में हम वेदांत विद्या के ब्रह्म विद्या के ठीक ठीक अधिकारी हो पाएंगे। और जो ब्रह्म विद्या का ठीक ठीक अधिकारी होता है वही सचमुच में अपने जीवन को धन्य बना सकता है। ये बाकी तो समोज मस्ती मनोरंजन करने वाले होते हैं। आ गया ना चित्र से समझ में? जी गुरुदेव, बिल्कुल आ गया। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है। सार बात ही यही है। ये बात समझ में आ गई तो निश्चित कर लेना, मुक्ति हो या ना हो परंतु मनुष्य जन्म जरूर सार्थक हो जाएगा।
हर किसी के धक्के नहीं खोने होंगे, हर किसी का अपमान तिरस्कार नहीं होगा, कहीं जेल में नहीं बैठा रहना होगा, कहीं पर पता नहीं क्या क्या होता, उस गड़बड़ घोटाले से तो निश्चित रूप से बच ही जाएंगे। बाकी ज्यादा क्या कहें, आप सब विद्वान ही विद्वान, सब समझदार हो, किसी को ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं, सब जानते इस बात को। जानते या नहीं जानते? अपने घर पर आकर तो घर में रखे हुए 1000 के नोट की गड्डी की ओर कोई देखने लगे तो अपने को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? शिवम गुरुदेव। बुरा लगेगा ना? शिवम। हाँ शिवोहम। जानते हैं सभी, अपने मानते नहीं है गुरुदेव। कोई दिक्कत नहीं, जो मानेंगे उनका तो मिट जाएगा, नहीं मानेंगे वो रोते रहेंगे, क्या करेंगे। बड़ा लंबा चौड़ा संसार, रोते रहेंगे, की परवाह करे। सच बात है, सच बात है। वो तो कहते हैं ना, माने सो वंश मारा, नहीं तो डूब मरो संसारा। जो मानते हैं वो अपने, नहीं तो अपनी अपनी जात समाज के कहते हैं ना कुछ। माने तो नात का, न तो अपनी अपनी जात का। तो जो मान जाएंगे वो संतों के है, और नहीं मानेंगे वो तो बेचारे जो जहाँ के है वो वहां पर तो ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिलाकर के बात यह होती है ना, जो सचमुच में विषयों से विरक्त होने की चाहना रखता ना, उनके रंग लक्षण ही बता देते हैं, उनकी हाव भाव, उनकी क्रिया चेष्टा, उनकी रहनी करनी, उनकी सारी की सारी जीवनचर्या जो बता देती कि सचमुच में ये कचरे से ऊपर उठना चाहते या कचरे के पीछे पागल होकर के जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए भले ही विषय भोगों से वैराग्य न हो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु कम से कम इनसे ऊपर उठने की चेष्टा अपने को निश्चित रूप से करनी ही करनी है। ये तो हो सकता है ना? जी गुरुदेव, हो सकता है, बिल्कुल। कहने का मतलब अपन क्या होता है कि बहुत ज्यादा फुरवी के भी कमजोरों से, क्या बात बोल क्यों रहे हो? शिवम को मौन रखो अभी, वरना सुनने में ध्यान नहीं रहेगा। यहाँ होती एकाग्र चाहिए। क्या सुना रहे थे पता ही नहीं है। क्या सुना रहे थे, ध्यान में है? बहुत बड़े सूरवीर होकर के क्या हुआ? हम सुनाते, बहुत बड़े सूरवीर होकर के कमजोर से कुछ सुना रहे थे। हाँ, बहुत बड़े सूर होकर के अपने इस ग्रुप के अंतर्गत ऐसे भी साधक है ना, तो लगता तो है कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है, परंतु कहने का मतलब विहित भोगों से भी अत्यंत विरक्त है। निषिद्ध भोग तो बहुत दूर की बात है, परंतु विहित भोग भी उनको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। अब तुम ऐसे ऐसे साधक लगते हो जो उनसे भी बहुत ज्यादा ताकत में या मामले में शूरवीर हो, परंतु फिर भी फेल हो जाते हो। ये बड़े आश्चर्य की बात होती है। इसलिए अपने को शर्म करनी चाहिए कि हम इतने बड़े शूरवीर होकर के भी कमजोरों से पीछे रह रहे, क्यों रह रहे हैं, क्या कारण है? तो यही वेदांत की प्रथम कक्षा, यही LKG है। यहीं से वेदांत की शुरुआत होती। इस द्वार से होकर के जो निकलेगा वही सचमुच में ब्रह्म विद्या का साक्षात्कार कर पाएगा। ये कल्पना नहीं है, मौज मस्ती नहीं, ऐसे झूठे प्रपंच दे करके किसी को इधर उधर करने वाली बात है ही नहीं है। ये तो समझो खरा सोना समझ लेना। जिनको जितना वैराग्य होगा उनको उतना ही तत्व का बोध हो जाएगा। भगवान सुरेश्वराचार्य जी महाराज वार्तिक में लिखते हैं, जितना जितना त्याग करोगे उतना उतना प्रत्यगात्मा का अनुभव हो जाएगा। बस यही सिद्धांत है, यही मार्मिक सूत्र है। तो जितना जितना आप
देख लेना आपके हिसाब से जितना आपको परमात्मा प्राप्ति चाहिए 10%, 50%, 100% उनके हिसाब से करते रहना। जय हो गुरुदेव आप। तो ये कुल मिलाकर के थोड़ा समझने की होता है क्या, लोगों की उम्र 60, 70 वर्ष की हो जाती फिर भी कचरे से ऊपर नहीं उठना चाहते। यहाँ पर तो 30 वर्ष से कम आयु वाले भी अखंड ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हैं, वो भी उनसे इतना विरक्त रहते हैं कि वास्तव में उनका क्या वर्णन किया जाए। इसलिए अपने को हर प्रकार से सावधान रहते हुए अपने जीवन को सार्थक करने की चेष्टा करनी है। तो केवल वेदांत विचार यही नहीं कि मैं ब्रह्म करते रहो, सचमुच में मैं ब्रह्म हूं। तो ब्रह्म तो आनंदो ब्रह्मेति वेदनात्, ब्रह्म तो आनंद स्वरूप है, ब्रह्म में किसी प्रकार की इच्छा होती ही नहीं। यदि तुम केवल मात्र कल्पना कर लो मैं ब्रह्म हूं, तो अरे ब्रह्म में जब इच्छा ही नहीं तो हमको इच्छा कैसे हो रही? इच्छा हो रही तो ब्रह्म किस बात के है? क्या ब्रह्म? अभी तक तो ब्रह्म क्या, ब्रह्म की छाया का भी अनुभव नहीं हुआ। इसलिए मैं ब्रह्म हूं ये कहने में आए या न आए चिंता मत करो। ये जितना भी निषेध की प्रवृत्ति प्रक्रिया है ना, हाँ, इनका पहले निषेध करो। अंत में जो रहता वही अपना आपा, वही अद्वितीय ब्रह्म है। उनके लिए कुछ कहने सुनने की आवश्यकता भी नहीं होती है। इसलिए निषेध को सबसे ज्यादा महत्व दो। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। शिवोहम शिवोहम गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में। हाँ शिवोहम, प्रणाम स्वामी जी, स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम, फिर गुरुचरण में दंडवत प्रणाम। शिवोहम, गुरुदेव भगवान के चरण में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम प्रणाम। प्रणाम शिवोहम प्रणाम। शिवोहम, शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम, शिवोहम, हाँ शिवोहम, शिवोम चरण स्पर्श। शिवोहम, शिवोम प्रणाम स्वामी जी आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम, हमारा सतगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम आप जी। शिवोम। हाँ शिवोहम, गुरुदेव शिवोहम, चरणों में शिवोहम, श्री गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। शिवोहम दाता। शिवोहम, चलो ठीक, शिवोहम, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी आपके सिर चरणों में। शिवोहम,